नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ग्रामीण सेवा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं जिसमें रिटेलर्स के लिए कुछ अपडेट्स, कुछ जरूरी सूचना है। तो सभी रिटेलर्स इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप डिजिटल ग्रामीण सेवा के रिटेलर हैं तो भी, और अदर किसी कंपनी की रिटेलर आईडी को यूज करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस को करते हैं, तो वह सभी रिटेलर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें कुछ जरूरी चीजें हैं जिससे आपको फ्यूचर में फायदा होगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई जानकारी व नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, जिसे आप देख के और अपनी सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहला नियम आता है दोस्तों रिटेलर्स के लिए, वो होता है आधार कार्ड एईपीएस द्वारा जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसके ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि बैंक की या एम एटीएम जो आप माइक्रो एटीएम यूज कर रहे हैं, एईपीएस और माइक्रो एटीएम की ट्रांजैक्शन फेल होती है लेकिन कस्टमर का पैसा फंस जाता है। तो उस बीच प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, बैंक का नेटवर्क कुछ देर के लिए डाउन होता है और उस बीच आप कस्टमर की ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि फेलियर हो जाती है, लेकिन वह बीच में कहीं फंस जाती है जो कि कस्टमर के पास ही रिफंड जाती है। तो यह प्रिंट आउट आप अपनी दुकान पर अवश्य लगाएं ताकि कोई भी कस्टमर आता है तो वह आप इसे पढ़कर भी बता सके और देख सके वह कस्टमर की एईपीएस का नियम क्या होता है। आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। एईपीएस के इस्तेमाल में रकम फंसने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी तकनीकी कारणों से आधार के माध्यम से पैसा निकालने पर अगर रकम ग्राहक के खाते से कट जाता है और सेवा प्रदाता के खाते में नहीं पहुंचता है तो वह रकम ग्राहक के खाते में ही 72 घंटे में वापस हो जाता है। 72 घंटे का मतलब वो होता है जिसमें बैंक खुला हो, और बैंक 8 घंटे के लिए दोस्तों एक दिन में खुलता है, मतलब 72 घंटे का मतलब हो गया 7 दिन। तो यह आप कस्टमर से जरूर बताएं। उसके अलावा इसके लिए सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी नहीं बनती है, मतलब यह रिटेलर की जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि यह कस्टमर के अकाउंट से कटा है। फिर भी कस्टमर यह कहता है कि आपके दुकान पे मैंने ये ट्रांजैक्शन करी है, इसके जिम्मेदार आप ही हैं, आपने मेरा पैसा रख लिया है। ऐसी कुछ क्वेरीज कस्टमर की होती है और कस्टमर आपके ऊपर चीखता चिल्लाता है। तो कस्टमर से आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि आप का जो रकम कटा है, मतलब जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है, उसकी अपनी एईपीएस रिपोर्ट से उनकी फेलियर की स्लिप उन्हें दे दें, ठीक है। और कस्टमर बैंक में जाकर उस स्लिप को और अपनी पासबुक की फोटोकॉपी जिसपे वो ट्रांजैक्शन कटने का स्टेटस है उसको अंडरलाइन करके अपने बैंक में एक वाइट पेपर पे लिख के शिकायत अपने बैंक मैनेजर को दर्ज करा दे और इसकी एक कॉपी दे आपको भी दे दे, जिससे क्या होगा कि उस कस्टमर का पैसा जल्द से जल्द उसके खाते में ही रिफंड आएगा। तो यह आप सभी कस्टमर्स को बता सकते हैं अगर एईपीएस में कोई भी ट्रांजैक्शन फेलियर होता है और कस्टमर के अकाउंट से वह पैसा कट जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अलावा दूसरी जानकारी मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों, वह यह है कि आप एईपीएस की ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश डिपॉजिट या मनी ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कस्टमर बैंक में जाके चार्जबैक करता है कि रिटेलर ने उसका पैसा निकाल लिया है, लेकिन वो रिटेलर ने पैसा तो निकाला है और रिटेलर ने पैसा भी अपने कस्टमर को दे दिया है, लेकिन फिर भी कस्टमर क्या होते हैं, थोड़े से चालाक, और जाके बैंक में चार्जबैक डाल देते हैं जिससे रिटेलर को वो हर्जाना भरना पड़ता है। मतलब कि या कि वो पैसा कस्टमर को देने के बाद भी रिटेलर को दोबारा देना पड़ जाता है, क्योंकि कस्टमर से ना तो रिटेलर ने कोई साइन लिया है पेपर पे, ना कुछ पैसा निकालने के बाद। तो आप सभी रिटेलर्स अपने पास एक डायरी जरूर मेंटेन करें जिस डायरी में आप यह जानकारी लिखें। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आता है उस डायरी में एक लाइन आप खींचे जिसमें आप लिखें डेट, किस डेट को आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कस्टमर का आधार नंबर या अकाउंट नंबर। आप मनी ट्रांसफर या कैश डिपॉजिट भी अगर करते हैं तो भी आप कस्टमर की जानकारी जरूर लिखें। यहाँ पर आप कस्टमर का आधार नंबर या अकाउंट नंबर लिखें, कस्टमर का नाम, जो कस्टमर आपके पास आया है उसका नाम। एक लाइन और बना लें दोस्तों इसमें, इस लाइन में आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालें,
कस्टमर का आरएनएन नंबर, मतलब जो आपने ट्रांजैक्शन करी है उसका आरएनएन नंबर यानी कि बैंक रेफरेंस नंबर, जो कि आप अपनी रिपोर्ट से जाके ट्रांजैक्शन रिपोर्ट से निकाल सकते हैं। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे ऑपरेटर आईडी करके आता है, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी उसकी आरएनएन नंबर मिल जाएगा, वह आरएनएन नंबर इसके ऊपर लिखना है। यहाँ पर कस्टमर का अमाउंट, कितना पैसा आपने विड्रॉल किया है या कितना पैसा उसे डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो आप वह अमाउंट यहाँ पर लिखें और कस्टमर के सिग्नेचर करवा ले उस रजिस्टर पर, जिससे क्या होता है कि अगर कभी आगे चल के आपने कस्टमर्स को पैसे दे दिए या कुछ भी, तो कस्टमर अगर बैंक को जाके कंप्लेंट डालता है कि रिटेलर है उसने पैसे नहीं दिए हैं, तो आप यह कॉपी हमें दे सकते हैं ताकि हम बैंक को ये चीज़ डाल सके कि कस्टमर ने देखिए बाकायदे दुकान पे पैसे अपने कैश लेने के बाद और रजिस्टर पर साइन किया है, जिससे कि आप बच सकते हैं दोस्तों। तो यह जानकारी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी अपना एक रजिस्टर मेंटेन जरूर करें, अन्यथा फ्यूचर में आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स हैं जिन्हें यह परेशानी हुई है दोस्तों, इसलिए हम इस जानकारी के ऊपर आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं। आशा करता हूं वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। इसी तरह से हम जानकारी के लिए, सर्विसेज के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।